अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू अमेजिंग लव लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो का टॉपिक है एंट्रम असेसमेंट। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को पता ही है कि हमारे पेपर्स जो हैं वो 16 अप्रैल से 31 मई तक हो जाते थे, लेकिन क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन में हैं या अपने पेपर्स हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए इसलिए इस सिलसिले में तलबा और तलबात का तलीमी साल को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि उनका तलीमी साल ज़ाया ना हो जाए, इसलिए एक पॉलिसी की मंजूरी दी गई है जिसका नाम दिया गया है एंट्रम असेसमेंट। एंट्रम असेसमेंट बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, उनके माइंड में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो इसीलिए है ताकि उनके सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो सके। बेसिकली एंट्रम्स असेसमेंट में हमारे पास 7 पॉइंट्स रखे गए हैं और कुछ बातें बताई गई हैं जिनको पहले रीड करना ज़रूरी है ताकि हम आसानी से अपने पेपर्स सॉल्व कर सकें और आगे भेज सकें। इसलिए जो आपको हदायत दी गई है आप उसको गौर से अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद अपने पेपर्स हल करें। तो सबसे पहले तो हमारे एक असाइनमेंट के एक असाइनमेंट यानी कि एंट्रम असेसमेंट के हमारे जो है एक पेपर के 4 सवाल होंगे, जो 4 सवाल लाजमी हमने हल करने हैं। और ना सिर्फ हमने हल ऐसा नहीं करना कि हम घर में कर रहे हैं तो हम किताबें खोल के कर लेंगे या कहीं से भी ले लेंगे या इस तरह से। आपने मतलब आप इसको याद कर सकते हैं या आप पॉइंट्स याद कर सकते हैं। उसको बेसिकली आप जो है अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। ये बाकायदा बार बार जो हमें हदायत दी गई है उसमें यही कहा गया है कि अपने अमली ज़िंदगी के मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी राय का भी इजहार करें। ये राय का इजहार जो रेफरेंस हमने नीचे देना है ये रेफरेंस हम इसीलिए देंगे ताकि ये बताएंगे कि हमने इसको कैसे हल किया है, किधर से लिया है। हमने सिर्फ बुक का मवाद नहीं लेना, हमने उसको टॉपिक्स को समझकर अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको हमने लिखना है। इसीलिए 4 सवाल हमें दिए गए हैं और चारों हमने लाज़मी हल करने हैं। और उसके बाद हर सवाल के आखिर पर हमने हवाला जात लिखना है, यानी कि हमने रेफरेंस शामिल लाजमी करना है। रेफरेंस में हम किस तरीके से लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ रही कि रेफरेंस में हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो रेफरेंस में हमने लिखना है कि हमने ये जवाब जो है कहाँ से लिया है। बेसिकली तो देखें आप को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। हमने उन किताबों में से भी हम पढ़ सकते हैं। वो इंग्लिश में, अगर आप उर्दू में करते हैं पेपर अपना तो आप सहर वालों की ले लेते हैं बुक, ठीक है। उसमें आपको आसानी से उर्दू में सारे सवालों के जवाब भी लगे होते हैं। अगर आप वहाँ से लिखते हैं तो आप बताएंगे मैंने उस बुक से लिया, और मैंने बाकायदा आप ये भी मेंशन करेंगे उस बुक से मैंने याद किया और मैंने इसको खुद से लिखा है, ये टोटल कॉपी नहीं है। इसको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रेफरेंस में भी बताना है और आपने वो टोटल पेपर भी अपने खुद से करने हैं, खुद से अपना माइंड यूज़ करके उस सवाल के अकॉर्डिंग आपने पेपर हल करना है। तो चलें, सबसे पहले तो हम अपना वो पेपर हदायत नामा जो है हमारा, हम उसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उसमें हमें क्या मालूमात दी जा रही हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। अच्छा, हमेशा जो मैं आपको ये बार बार गाइड करती हूँ कि हमेशा जो है आप लोग अपनी ओरिजिनल वेबसाइट जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वही टाइप किया करें, वहीं पर आपको सारी जो है मालूमात मिलती है। तो टाइप करें www, और मैं तो बार बार ओपन यूनिवर्सिटी से निकालती रहती हूँ, इसलिए हम हमेशा जब भी मैं www टाइप करती हूँ तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो लिंक है उनकी वेबसाइट का वो ओपन हो जाता है। तो आप इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आप लोग ये देख भी सकते हैं www.aiou.edu.pk। तो हम ओपन
वेबसाइट अपनी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें, जो मैं आपको बात कह रही थी ये वही है, एंट्रम असेसमेंट। ठीक है, पेपर्स डाक के ज़रिए आपको आ जाएंगे। ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के भी सुना दूंगी, आपको फुल गाइड करूंगी। तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं चेंजिंग हमारे यहाँ पे क्या ऐड हुआ है। ये देखें, रिज़ल्ट, डेट शीट, रोल नंबर स्लिप के नीचे है एंट्रम असेसमेंट। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी गाइड कर रहे हैं और इसके बाद उर्दू में भी गाइड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमें उर्दू इंग्लिश दोनों में मिल रही हैं। तो आप इसको इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहें तो इंग्लिश में कर लें और उर्दू में करना चाहें तो उर्दू में कर लें। तो मैं उर्दू में इसको कर लेती हूँ। ये पेज नेक्स्ट ओपन भी हो जाएगा और यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन फ़ौरन से आ गया है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये तकरीबन जो ये पेज है हमारा, ये है 4.34 MB का पेज है और ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड हो ले तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके मुतालिक मज़ीद। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पेपर्स जो हमारे स्टार्ट होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे, यही हमारी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर होंगे और वो 27 जून को अपलोड किए जाएंगे। तो मेरा ये जो पेपर है ये डाउनलोड हो गया है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या है। अच्छा, पहले तो मैं आपको पेपर करने के लिए जो पेपर सबके माइंड में आ रहा था कि हम पेपर कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो किसी को समझ में नहीं आ रहा वो पेपर कौन सा हम लेंगे। कोई किसी तरह का दिखा रहे हैं, कोई किसी तरह का दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, A4 साइज़ पेपर हो। ठीक है, A4 साइज़ पेपर का मतलब है कि वो जो जैसे मैथ का हमारा पेपर होता है तो उसमें लाइनें हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो वैसा हमने पेपर नहीं लेना। जिस तरह उर्दू का पेपर होता है थोड़ी लाइनें खुली खुली होती हैं, या जिस तरह हम अपना पेपर देते हैं तो हम जैसा वो पेपर होता है ना, सेम उस तरह की हमें लाइनिंग चाहिए। 19-20 का फ़र्क होगा तो खैर है, लेकिन हमें उस तरह का चाहिए ताकि हम अच्छे से लिख सकें और एग्ज़ाम जो हमारे एग्ज़ाम चेक करते हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। यानी मतलब तंग लाइनें होने की वजह से वो एक खिचड़ी सी बन जाती है ना, तो हमने वो खिचड़ी नहीं बनानी, हमने इसको अच्छे से करना है। तो A4 साइज़ पेपर कैसा होगा मैं आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर एंड पर मैं आपको दिखा दूँगी वो कैसा पेपर होगा। और एक सवाल जो है सबके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा है कि हमने कितना सवाल लिखना है। तो हमने एक सवाल जो है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 4 शीट्स पर करना है एक सवाल। ठीक है, तो अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पेपर के हवाले से आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि कौन सा साइज़ किस वजह से होना चाहिए। तो ये ख्याल कर लें कि A4 साइज़ जो है वो जैसे उर्दू का जिस तरह के पेपर होते हैं हमने दिए ही हैं, तो पता ही है आपको कैसे होते हैं, तो हमने वैसा ही बिल्कुल करना है। तो चलें अब हम अपना ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो रीड कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बाकायदा जो है पूरा रीड करके मैं आपको बीच में जो इनके पॉइंट्स हैं मैं आपको वो क्लियरली समझा देती हूँ कि कौन से पॉइंट में क्या बात की गई है। तो एंट्रम असेसमेंट जो है हमारी ज़रिया डाक हम तक पहुँचाई जाएगी हमारे घरों पर, घर के एड्रेस पर। तो आप इसको अपनी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो 27 जून को अपलोड की जाएगी, 27 जून को अपलोड कर दी जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर ये वही बात कह रहे हैं कि पेपर हल करने से पहले ये हदायत जो है आप गौर से पढ़ लें, समझ लें और उस पर अमल करें।
और मज़ीद लंबी लंबी तशरीहात यानी कि गैर ज़रूरी तशरीहात, यानी जितना सवाल पूछा जाए उसका उतना ही हमने जवाब देना है। उसके मुतालिक इतनी लंबी लंबी तशरीहात और जो जैसे रेफरेंस भी हम लिखेंगे तो इतना लंबा लंबा इतनी तशरीहात हमने नहीं करनी, उससे हमने परहेज़ करनी है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड टर्म असेसमेंट के पेपर्स के जो हैं कुल 4 सवाल आता है, तो 4 सवाल हैं तो तमाम हमने लाजमी हल करने हैं। और रेफरेंस जो है हमने लाजमी लिखना है, अपनी राय का इजहार हमने लाजमी लिखना है, हर सवाल के आखिर पर रेफरेंस लाजमी शामिल हमने करना है और अमली ज़िंदगी के मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी राय का इजहार हमने करना है। या उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर आपके कोर्स कोड के मुताबिक असाइनमेंट पेपर आपको बज़रिए डाक नहीं मिलते हैं तो 27 जून को हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके मुतालिक आपको बाकायदा SMS भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग अपने फ्रेंड से और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक करते रहें और अपने फ्रेंड से भी राब्ते में रहें कि उनके पास इसके मुतालिक क्या अपडेट है और क्या अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गई है या नहीं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं बार बार। अच्छा, तीसरा हमारा पॉइंट है कि टाइप शुदा और मुख्तलिफ लिखाई की कॉपियाँ मंजूर नहीं की जाएंगी, ठीक है। उस पर अनफेयर मींस केस बनाया जाएगा, यानी कि आपने असाइनमेंट जो है ख़ुद अपने हाथों से हल करनी है, आपने टाइपिंग नहीं करनी या किसी से लिखवानी नहीं है, या लिखी लिखाई होती है ना, मतलब वो नहीं करेंगे आप पर केस बन जाएगा अनफेयर का। अच्छा, हमारा चौथा टॉपिक है, किसी भी किताब मवाद दूसरे तलबा से नकल शुदा जवाबात पर्चा साजी और नकल का केस बनाया जाएगा। जी हाँ, ये मैं आपको बात पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने टोटल किताब की नकल नहीं करनी है, ना ही आपने मतलब दूसरे की नकल करनी है। हर स्टूडेंट ने अपना यहाँ पर माइंड यूज़ करना है। पॉइंट्स आप देखें, पॉइंट्स के मुतल्लिक आपके माइंड में जो चीज़ आती है एक दफ़ा पढ़ें, जो चीज़ आपके माइंड में आती है आप उसको खुद से हल करेंगे, अदरवाइज़ आप पर नकल का केस बन जाएगा। और हमारा अगला पॉइंट है, जवाबात अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। जी हाँ, आपने अपनी ही हैंड राइटिंग में करनी है, हल करने हैं सारे पेपर। और पेपर के एंड पर या मतलब पेपर पर अपने जो है आपने दस्तखत लाजमी करने हैं। और आपके पेपर की हैंड राइटिंग जो है, पेपर की हैंड राइटिंग आपके जो साबका पेपर हैं और या आने होने वाले पेपर उनके साथ टैली लाजमी की जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप लास्ट सेमेस्टर में मेरी तरह तो आपके साबका पेपर्स जो हैं उनसे, और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपके दोबारा जो पेपर आप देंगे उनके साथ आपकी हैंड राइटिंग लाजमी मैच की जाएगी। तो इसलिए काइंडली जो आप सब अपने ही हैंड राइटिंग में लिखें। और अगला हमारा पॉइंट है, तमाम तलबा जो हैं अपने सारे पेपर्स जो हैं वो एक ही लिफाफे में डाल के बज़रिया डाक भेजेंगे, ठीक है। आपने सारे पेपर्स अपने 4 असाइनमेंट 4 पेपर हैं या 5 पेपर हैं या 6 पेपर हैं, आपके जितने भी पेपर हैं आपने वो सब लिख कर अपने एक ही लिफाफे में डालकर, जो खाकी कलर का लिफाफा होता है आप सबको पता है, तो आपने उस लिफाफे में डालकर इसको हल करना है। डालकर इसको उसके ऊपर अब बाकायदा अपना जो है नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मेंशन करके आप इसको TCS करवा देंगे। तो आप एक ही लिफाफे में डालकर TCS करवा देंगे। और ये याद रखें ये चीज़ कि आपने ख़ुद से जाकर वहाँ सबमिट नहीं करवाना है, बाकायदा आपको एड्रेस दिया जाएगा, अपना रोल नंबर भी आप मेंशन करेंगे, सब मेंशन करके आप एक ही लिफाफे में डालकर भेज देंगे। और बाकायदा जिस तरह से आपको जो है ना शीट्स मिल जाएंगी, जैसे आप असाइनमेंट में अपनी शीट वगैरह लिखते हैं ना, इस तरह से शीट आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप वो साथ अटैच करेंगे। और याद रखें आपने 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आपने 20 जुलाई से पहले पहले ये
लिफाफा यानी कि अपने पूरे जो 4 पेपर हैं या 6 पेपर हैं, आपने वो टीसीएस करवा देने हैं 20 तारीख से पहले 20 जुलाई से पहले आपने भेजने हैं। और हल पेपर्स आपको नीचे एड्रेस दिया जाएगा बाकायदा, ठीक है। आपने उस पर 20 जुलाई से पहले भेज देने हैं, ठीक है। और ये देखें, बाय हैंड वसूल नहीं किए जाएंगे, आपने खुद जाकर नहीं देने हैं। तो ये सब जो है हमें ज़रूरी तो ये सब हमारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें बताई गई है कि हमने किस तरीके से करना है और क्या करना है, कैसे अपना पेपर हल करना है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि आपने पेपर कौन सा यूज़ करना है, कितने सवाल करने हैं, कौन सा लाजमी है, पेपर कैसे करना है, रेफरेंस का मतलब क्या है। और आपको तकरीबन ये सारी इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। 4 शीट से ज़्यादा या कम हमने सवाल नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, और आपका माइंड के हर तरह के सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको अभी तक कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं नीचे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकें। वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। और कोई भी सवाल हो ओपन यूनिवर्सिटी के मुतालिक, या अभी भी आपको एंट्रम असेसमेंट के मुतालिक समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके सवाल सारे जो माइंड में थे वो क्लियर हो गए होंगे। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।